वास्तविक जीवन को कैसे जिया जाए, और प्रेम आखिर है क्या, ब्रह्मचर्य क्या है, एक एक पल को मैं जीना चाहूँ, तो हर एक समय को मैं किस तरह से, इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है, और बहुत छोटा सा सीधा सा जवाब है। जो कुछ भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, एक जीव की तरह, प्राणी की तरह, वहाँ भ्रम से समझौता मत करो। कोई दूर की बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी पेचीदा गुत्थी नहीं है। भ्रम से समझौता मत करो, लगातार जानने की कोशिश करते रहो हकीकत क्या है। मुझे सच्चाई बताओ, क्या ये चिड़िया गा रही हैं या लड़ रही हैं? किसी कवि ने आगे तुमसे बोल दिया चिड़ियों का सुंदर गान, ठीक है, उसी कविता में ये बात शोभा देती थी, पर तुम पूछो कि ये क्या है? यूं ही मानो मत। जितनी तुम्हारी ताकत है उस पूरी ताकत से प्रश्न करो। किताबों में बातें लिखी हैं, चलो ठीक लिखी होंगी, पर हम पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि हम सवाल उठाएं। आंख हमेशा खुली रखो, यही प्रेम है। प्रेम होता है सत्य के प्रति अनवरत आकर्षण। सच जानना है, सच जानना है, सच जानना है। सच की ओर ही मन को निरंतर बढ़ते जाना है और घुलते जाना है। सत्य निष्ठा का ही दूसरा नाम प्रेम है, और प्रेम का ही दूसरा नाम ब्रह्मचर्य है। सत्य माने ब्रह्म, और ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में चर्या, अर्थात सत्य में चर्या। सत्य में चर्या तभी करोगे ना जब सत्य से लगाव होगा। अब सत्य से अगर लगाव ही नहीं है, झूठ से राजी हो, समझौता कर लिया है, तो कैसा ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचारी वो जो पल पल मांग कर रहा है कि मुझे हकीकत जाननी है, यूं ही नहीं मान लूंगा। हर चीज की सच्चाई जानने के लिए लगातार आतुर रहो। और सच्चाई जान लो, उसके बाद रुक मत जाना, वरना जानी नहीं। जानना अक्रिय होता है, और जानने के बाद घोर क्रिया। और जवान आदमी को तो बहुत सक्रिय होना ही चाहिए। बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। वजन उठाया करो, फुटबॉल खेला करो, और जितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हो करो। शरीर के लिए व्यायाम और मन के लिए ज्ञान, यही ब्रह्मचर्य है। अगर तुम शरीर को व्यायाम दे रहे हो, मन को ज्ञान दे रहे हो, और इन दोनों के प्रति निष्ठावान हो, तो ये ब्रह्मचर्य है। दुनिया के बारे में जितना जान सकते हो जानो। सत्य के बारे में तो वैसे ही नहीं जाना जा सकता, तो और काहे के बारे में जानोगे? दुनिया के बारे में जानो, विज्ञान पढ़ो, समाजशास्त्र पढ़ो। जब तुम अध्यात्म भी पढ़ते हो तो वस्तुतः गहरा मनोविज्ञान है। मन वस्तु है, मन पदार्थ है। अध्यात्म कुछ नहीं है, मन का विज्ञान है, पर वो इतना गहरा विज्ञान है कि मन के पार निकल जाता है, आत्मा तक पहुंच जाता है। तो लगातार पूछो, लगातार जानो। जानने के प्रति तुम्हारी गहन निष्ठा रहे, और शरीर को बली और सुडौल रखो। मन और शरीर का बड़ा रिश्ता है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी फिर आलसी हो जाएगा।
वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीने का जो भी जानोगे वर्तमान में जानोगे। वर्तमान में जीना माने आंखें खुली रखना और कुछ नहीं, कोई गहरी बात नहीं। जानना है तो वर्तमान में होना पड़ेगा, और कल्पना करनी है तो कहीं भी हो जाओ, भूत में भविष्य में। अभी मुझे सुन रहे हो तो 5 मिनट पीछे जाकर के सुन सकते हो क्या, अभी जो भी कह रहा हूं, या 2 मिनट आगे जाके सुन सकते हो। यही वर्तमान में जीना है कि सुनने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा, उपलब्ध होना पड़ेगा। यही है वर्तमान में जीना। और सुनोगे नहीं तो क्षतिपूर्ति कैसे करोगे? कल्पना करके, या बीच में अपने अभिमत को घुसेड़ के कि सुन तो पाए नहीं क्या कहा। अब बीच में बड़े रिक्त स्थान है क्योंकि सुना ही नहीं था ठीक से, तो वहां पे तुमने क्या डाला फिर? अपना मसाला। यही है वर्तमान में जीना। सामने जो कोई बोल रहा है उसको सुनो। ये खिला है सूरज, इसकी धूप को अनुभव करो अपनी उंगलियों पर। कोई भी फोन करता हूँ या इसमें कुछ सफलता मिलती है तो कुछ लोग, 7 लोग, अरे वाह बहुत अच्छा, कि इसमें यहाँ पे फिर मेरे को लगता है मैंने कर दिया, फिर यहाँ अहंकार हो जाता है जो कि तुम्ही ने करा है उसमें अहंकार की क्या बात? हाँ मैंने करा है। यहाँ हो जाता है हाँ मैंने किया, तो फिर बेटा अहंकार तुम्हें इससे नहीं होता कि तुमने किया। मैं इसको उठाऊं और आप बोले कि देखो आपने ये उठाया, तो ये कोई अहंकार की बात तो नहीं है। मैं नहीं उठाया, मैं क्यों जबरदस्ती विनम्र बन के कहूँ कि नहीं मैंने नहीं उठाया, इसको तो भगवान ने उठाया। अरे मैं नहीं उठाया भाई, मेरा ही हाथ था, मैं नहीं उठाया। जानते हो अहंकार कब आता है? अहंकार तब आता है जब तुम अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हो कि इसको भी ना उठा पाओ, और फिर जब इसको उठा लेते हो तो तुम कहते हो मैंने उठाया। इसको उठाने भर में तो कोई अहंकार की बात नहीं, पर मान लो कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो और वो मैं उठा लूं, तब अहंकार आएगा ना, आएगा ना। तो अहंकार हमेशा तुलनात्मक होता है, इस बात को समझो। किए गए काम से अपनी तुलना करता है, और जब पाता है कि किया गया काम स्वयं की सामर्थ्य से बड़ा था तो अहंता उठती है। नहीं तो अहंता की कोई बात नहीं। तुम सांस ले रहे हो, लगातार ये कर्म हो रहा है कि नहीं, पर इससे कोई अहंकार आता है क्या? ये भी कहते हो क्या कि मैं सांस ले रहा हूं? तुम बड़े बेफिक्र होके, बड़े विनम्र होके कह देते हो सांस चल रही है, श्वास का आवागमन है। ये कहते भी नहीं कि मैंने सांस ली, क्योंकि सांस लेने में कोई अड़चन नहीं है। सांस लेना कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। लेकिन कोई काम करो तुम, और तुम्हारी आत्म छवि ये हो कि तुम बहुत कमजोर हो, तब तुम्हें लगेगा कि मैंने तो क्या दमखम दिखाया, क्या शौर्य है। अपने आप को तुम कमजोर मानते क्यों हो? जो कमजोर मानेगा अपने आप को, उसी को अहंकार उठेगा। अहंकार के पीछे हमेशा हीन भावना होती है। जिसमें हीन भावना नहीं है वो अहंकारी नहीं हो सकता। दिखने में ऐसा लगता है जैसे अहंकार में बड़प्पन हो बहुत, कि जैसे अहंकार बड़े होने की भावना से, विशाल होने की भावना से पैदा होता हो। जैसे तुम अहंकार में अपने आप को कहते हो कि मैं तो महत हूं, बड़ा, सामर्थ्यवान, बलशाली। ये बातें सब झूठ है। अहंकार में हमेशा जो मूल भावना होती है वो हीनता की होती है, और जो जितना अहंकारी है वो गहराई से अपने आप को उतना ही शुद्ध, हीन, तुच्चा समझता है। जो अपने आप को कुछ भी मानना बंद कर देगा वो बहुत बड़ा हो जाता है। जो अपने आप को कुछ भी मानता है वो हीन हो जाता है, और हीनता का नाम अहंकार है।
ये बड़ी भूल हो जाती है। लोग सोचते हैं कि अहंकार का मतलब होता है अपने आप को बहुत कुछ मानना, तो वो अहंकार से मुक्ति के लिए अपने आप को ना कुछ मानना शुरू कर देते हैं। पहले क्या करते थे? बहुत कुछ मानते थे स्वयं को। अब क्या करते हैं? ना कुछ मानते हैं स्वयं को। दोनों ही स्थितियों में मानना तो बाकी रह गया और स्वयं भी बाकी रह गया। चूक हो गई ना, अहंकार बाकी रह गया। पहले तुम बहुत कुछ मानते थे, अब ना कुछ मानते हो, पर अपने आप को अभी भी कुछ ना कुछ तो मानते हो। जानते कुछ नहीं, मानते हो। तो कोई काम तुम किया करो तो उसमें बहुत विनय दिखाने की जरूरत नहीं है। तुमने किया है तो सीधे सीधे बोल दो हाँ मैंने किया है। हाँ मैं सबसे तेज दौड़ा, ठीक है, इसमें अहंकार की क्या बात है? मैं सबसे तेज दौड़ा, तथ्य है। हाँ मेरा वजन है 55 किलो, ये कोई अहंकार की बात है? हाँ ये तो है, मेरा वजन 55 किलो है, इसमें अहंकार क्या है? हाँ मैं 50 चीजें जानता हूं इस किताब से, जानता हूं भाई, वास्तव में जानता हूं, इसमें अहंकार क्या है? ओढ़ी गई विनम्रता बड़े अहंकार की बात है। कई बार जैसा ये होता है कि मैं 50 चीज़ें जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, कुछ समय के बाद एहसास होता है कि जो मैं तब जानता था वो नहीं था, आज मैं कुछ और जानता हूँ। तो तभी बोलो जानते हो जब जानते हो। तो उसको क्या कहेंगे? वो तो भूल थी, तुम जानते ही नहीं थे। अब जो जान रहे तो अब क्या होगा? अब जो जान रहे हो उसके बारे में यदि पक्का है कि जानते हो तो खुल के कहो कि मैं जानता हूं। और अगर तुम्हें अभी भी संशय है कि जानते या नहीं जानते तो खुल के कहो कि 50 चीजें मुझे लगता है कि मुझे ज्ञात है, हो सकता है 40 ही ज्ञात हो। पर जो भी है वो कहो, उसको कहने में क्यों घबरा रहे हो? कहना तो चाहिए, लेकिन हम श्योरिटी, जैसे आपने कहा कि श्योरिटी में भी नहीं हूं मैं, अनश्योरिटी में भी, तो निश्चित रूप से तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जानने में वो निश्चितता न हो सकता है, पर 10 लोग दौड़े, एक सबसे आगे था। अब इसमें कहां पे क्या निश्चित नहीं है? इंसिडेंटल हो गया ये अगर वो कह रहा है कि मैं इन 10 लोगों से तेज दौड़ा, तो इसमें क्या अभी इंसिडेंटल है? हाँ अभी एक घटना घटी जिसमें सबसे आगे था, वो क्यों ना बोले खुल के? इसमें क्यों जबरदस्ती विनम्रता दिखाई जाए? बस बात खत्म। उसका वजन 60 है, किसी और का वजन 55 है, और तीसरे का वजन 50 है और चौथे का 45 है। अगर वो कह रहा है कि मैं इन सबसे ज्यादा भारी हूं, तो इसमें अनिश्चित क्या है? कुछ अनिश्चित नहीं है। सब सब्सटेंशियल हो गया। बाकी अदरवाइज जैसे ज्ञान की बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि हाँ जो मैं जानता हूँ ये सत्य है, लेकिन कुछ साल के बाद ये महसूस होता है कि ओह ये भ्रम था। तो आज हम जिस स्थिति के अंदर, हम कैसे कह सकते हैं कि ये भ्रम नहीं है? भाई छठी में आपको जो पढ़ाया जाता है, तो छोटे क्या हो, 10वीं में उससे आगे का कुछ पढ़ा दिया जाता है, 11वीं में आप पढ़ते हो न्यूटोनियन फिजिक्स, और पोस्ट डॉक्टरेट में आप पढ़ने लग जाते हो क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिव फिजिक्स। 11वीं में जिसने न्यूटोनियन फिजिक्स में प्रथम स्थान हासिल किया, वो कहे या ना कहे कि मैं प्रथम आया, और जबकि ये बात सही है कि न्यूटोनियन फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स ने झूठा साबित कर दिया है, करा होगा। अभी तो आज के स्तर पर मैं जितने लोगों के साथ बैठा था, परीक्षा हुई, उसमें मैं सबसे आगे था। अब उसमें विनम्रता क्या दिखानी है? सीधे सीधे बोल दो हाँ मैं सबसे आगे था, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, कोई नई बात खुलेगी, आज जो जाना उससे आगे कुछ ज्ञान मिलेगा, तब उसको देखा जाएगा। अभी की जो स्थिति है उसमें जो बात है वो मैंने सामने रख दी, और जो बात सामने रखी जाती है उसमें यदि संदेह है तो ये भी सामने रख दिया जाता है कि अभी संदेह बाकी है। जैसा आपने कहा कि 50 चीजें हैं और मुझे लगता है कि मुझे इनका ज्ञान है, हो सकता है न भी है। वास्तविक अहंकार इसीलिए नहीं हटने पाता क्योंकि हम छद्म विनम्रता ओढ़ लेते हैं। छद्म विनम्रता ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
ये बोल दिया कि ये मैंने किया है या मेरा वज़न इतना है कंपैरिजन में, वो फैक्ट कहलाएगा क्योंकि उसके बहुत प्रोज हैं। और अगर ये नहीं कहा और इस कॉन्सेप्ट में रहे कि मैं इसमें लगा दिया और उसको अर्जित करना है, वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। देखिए, जो एक तथ्य को स्वीकार करने लगता है, सिर्फ वही सभी तथ्यों को स्वीकार करने की हालत में आ पाता है। जब आप ये स्वीकार करते हो ना कि मेरा वज़न 3 से ज़्यादा है, तभी आप ये भी स्वीकार कर पाओगे कि मेरा वज़न 50 लोगों से कम भी है। जब आप ये स्वीकार कर पाओगे कि दौड़ में मैं 10 लोगों से आगे था, तभी आप खुलेआम ये भी घोषणा कर पाओगे कि दौड़ में मैं 25 लोगों से पीछे भी था। ईमानदारी दोनों तरफ काम करती है ना, दुधारी तलवार है। जब आप एक तरफ ईमानदारी नहीं रखते तो फिर दूसरी तरफ भी नहीं रखोगे। जब आप ये नहीं कहते कि मैं 10 लोगों से आगे हूं, तो फिर आप ये भी नहीं मान पाओगे कि मैं 10 लोगों से पीछे हूं। फिर आप कहोगे कि जैसे इस बात की कोई निश्चितता नहीं है से आगे हूं, वैसे ही इस बात की भी कोई निश्चितता नहीं है कि वो सब मुझसे आगे हैं। देखिए, आपने अपने पीछे होने को भी छुपा दिया। तथ्यों में तो जो कुछ आ सकता है वो निश्चित है ही। सत्य अज्ञेय है, तथ्य अज्ञेय थोड़े ही होते हैं। तथ्य तो ज्ञात हो सकते हैं, उन्हें ज्ञात करना चाहिए। जहाँ तक इनके बात करने का था कि इनको लगता होगा कि जैसे मैं किसी ने बोल दिया कि तुमने ये किया, उसके बाद फिर मेंटल जो चली उनकी कि मैं तो तुमसे ऊपर हो गया या मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, उस तरीके से शायद ऐसा लगने लग जाता है मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। हाँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तुम ये कहाँ हुआ कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो? यही तो हुआ कि तुम उनसे आगे निकल गए। दौड़ में तुम उनसे आगे निकल गए, इतनी ही तो बात है। अभी आप बैठे हुए थे यहाँ पर, जो अंग्रेजी में बात चल रही थी वो सारी यही थी। जो भी हो रहा है उसका समग्र स्वीकार करो, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं आई वो इन सब झंझटों से अछूता रखो, उसको उस टेंट में बंद कर दो। तुम जीत गए तो तुम बड़े नहीं हो गए, और तुम हार गए तो तुम छोटे नहीं हो गए। मैं पर घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जिस मैं पर घटनाओं का प्रभाव पड़े उसी को कहते हैं छद्म मैं, अहंकार। जो मैं घटनाओं से बढ़ जाता हो, घट जाता हो, वो झूठा मैं है। घटनाओं को पूरा पूरा स्वीकार करो और मैं को उनसे स्पर्शित रखो।